पीएफ का नौवां अपडेट जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है और मेरे अलावा किसी और ने भी आपको नहीं बताया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। अगर आप नए हो तो मैं अपना परिचय देता हूं, ज़्यादातर लोग पुराने हैं। समझने की बात यह है कि यहाँ पे मैं बैक टू बैक आपको अपडेट्स बता रहा हूँ। ये वो अपडेट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। अभी इस अपडेट में जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप अगर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे जाएंगे तो अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहे जा रहे हैं, वो किस कैटेगरी में कहे जा रहे हैं वो हम समझेंगे। तो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ नए डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं जो कि आपको पहले अलाउड नहीं थे। मतलब पीएफ ऑफिस ने जब इस डॉक्यूमेंट को बनाया, जब इस एसओपी को बनाया, तो चुपचाप इसके अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी ऐड कर दिया गया जिससे अब अगर आपको करेक्शन करना है तो आपके लिए पहले से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि आप लोगों में से किन लोगों को है कि डॉक्यूमेंट जिनको लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ वो लोगों को डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे जिनका यूएन नंबर जो है वो 1 अक्टूबर 2017 के बाद बना है। 1 अक्टूबर 2017 के बाद अगर यूएन नंबर बना है तभी आपको यहाँ डॉक्यूमेंट लगाने की बात आएगी, वरना आपको डॉक्यूमेंट लगाने की बात नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया कि अब यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर जगहों पे तो आपको वही लिस्ट मिलेगी जो एसओपी 3 के अंदर थी, जो हमारी 2024 से लिस्ट चली आ रही थी। उसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट थे वही चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी करी गई है कि जब आप एक डॉक्यूमेंट एक जगह लगाते हैं तो वो कैटेगरी अगर दूसरे में भी फॉल करती है, जैसे मान लो कि पैन कार्ड यहाँ भी लगाना है और पैन कार्ड आपको अपने डेट ऑफ बर्थ करेक्शन में भी लगाना है, तो जैसे आप जॉइंट डिक्लेरेशन में एक डॉक्यूमेंट एक बार पैन अपलोड कर देंगे तो वही पैन कार्ड आपका नाम के लिए भी वैलिड हो जाएगा और वही पैन कार्ड आपका आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए भी वैलिड हो जाएगा। ऐसा पहले नहीं होता था, ऐसा आपको अब जो है अपडेट आने के बाद ही आएगा। जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल सेलेक्ट किया है, फादर नेम सेलेक्ट किया है। अगर मानो कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे भी पेन आ रहा है, पेन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी पेन का ऑप्शन आ रहा है, तो बस एक जगह अपलोड कर देने से मेरे को दोबारा अपलोड करने का ऑप्शन मेरे को नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे बहुत परेशानी होती थी, बोलता था डुप्लीकेट फाइल आप अपलोड कर रहे हो। अगर आप पीएफ का काम करते हो तो अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं अपडेट की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा अपडेट है। वो ये है कि अब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉय इफ मैचिंग विद कंट्रीब्यूशन रिसीव। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती थी कि हमें जो है कंपनीज की तरफ से लेटर नहीं मिल रहा है। जब आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट में सुधार करना होता था तो उसमें आपसे कंपनी के डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे और बिना कंपनी के डॉक्यूमेंट के तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ये जो नया ऑप्शन अपडेट किया गया है, ये जो नया ऑप्शन दिया गया है, ये आपको पहले कभी नहीं मिलता था और ये अब आपके लिए बहुत ही राहत वाली बात है कि आपके पास अब एक डॉक्यूमेंट, अगर मान लो सैलरी स्लिप है ही, दूसरा आपने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन बना दिया। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या बना दिया, एक प्लेन कागज लिया, प्लेन कागज पे लिख लिया मैंने ये कंपनी इस दिन ज्वाइन की थी, इस दिन तक छोड़ा है, इस दिन मैंने काम किया था, ये मेरा मेंबर आईडी है, ये मेरा यूएन नंबर है और मैं ये सर्टिफाई करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी सही है। और ऐसा करके आप अपने साइन कर दिया। ऐसा करते ही आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन। आप देखेंगे तो ये ज्वाइनिंग के अंदर भी दे रखा है और रीजन ऑफ लिविंग के अंदर भी दे रखा है और यहाँ पे रीजन ऑफ डेट ऑफ लिविंग और रीजन ऑफ लिविंग के अंदर दे रखा है। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए जिन लोगों का जो है डेट ऑफ लिविंग और डेट ऑफ एग्जिट में सुधार करने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो ये वाला अपडेट आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुआ है नहीं हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। आगे आने वाले टाइम पे मैं इन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से हम अपना सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर रहे हैं और किस तरह से हम अपना करेक्शन कर पा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।